ऑनलाइन सेलिंग में ना एक छोटी सी डिटेल, बस एक छोटी सी डिटेल ये तय कर सकती है कि आपका प्रोडक्ट दिखेगा या फिर भीड़ में कहीं खो जाएगा। और वो डिटेल है सही कैटेगरी चुनना। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे सही कैटेगरी मैपिंग आपके ई कॉमर्स बिजनेस की सक्सेस की चाबी बन सकती है। बस ये एक लाइन, यही है सब कुछ। समझिए, सही कैटेगरी मैपिंग कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये आपके ऑनलाइन बिजनेस की बुनियाद है, उसकी नींव है। अगर ये सही हो गया तो समझिए कि आपने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तो चलिए बात करते हैं, आखिर ये कैटेगरी मैपिंग है क्या भला, और ONDC जैसे किसी भी मार्केटप्लेस पर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो कैटेगरी मैपिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट को उसकी बिल्कुल सही शेल्फ पर रखना। ये बस कहीं भी रख देने जैसा नहीं है, बल्कि उस खास जगह पर रखना है जहां कस्टमर उसे ढूंढने के लिए आ रहा है। यहाँ पर सटीकता मतलब एक्यूरेसी ही सब कुछ है, और इसका असर सीधा आपके बिजनेस पर पड़ता है। सोचिए, सही मैपिंग होगी तो खरीदार सर्च करते ही सीधा आपके प्रोडक्ट तक पहुंचेगा, आपकी लिस्टिंग रिजेक्ट होने से बचेगी और प्रोडक्ट की सारी सही डिटेल्स भरने का मौका मिलेगा। और ये सब मिलकर एक ही चीज की तरफ ले जाते हैं, और वो है ज्यादा सेल्स। इसे ना एक सिंपल सक्सेस फॉर्मूला की तरह देखिए। सही मैपिंग का मतलब है आपको मिलेगा सही खरीदार, सर्च में मिलेगी बेहतर रैंकिंग, और आपका कैटलॉग होगा फटाफट अप्रूव। ये तीनों चीजें मिलकर किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए गेम चेंजर है। तो आप सवाल आता है, ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर इसे सही करे कैसे। घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का सोल्यूशन है। एकदम परफेक्ट मैपिंग के लिए ना आपको बस ये 3 काम करने हैं। स्टेप 1, अपने प्रोडक्ट को ठीक से समझिए। इसका इस्तेमाल क्या है, इसे खरीदेगा कौन। स्टेप 2, सबसे स्पेसिफिक सबसे सही कैटेगरी चुनिए। और स्टेप 3, उस कैटेगरी के हिसाब से जो भी जरूरी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी जानकारी चाहिए, उसे परफेक्टली भरिए। अब जो दूसरा स्टेप है ना, उसका सबसे बड़ा रूल है, जेनेरिक मत बनिए, स्पेसिफिक बनिए। जैसे अगर आप कुर्ता बेच रहे हैं तो उसे अपैरल जैसी ब्रॉड कैटेगरी में मत डालिए, उसे डालिए विमेंस कुर्ता में। होम डेकोर की जगह सिरामिक वॉल हैंगिंग चुनिए। याद रखिए, खरीदार जितना स्पेसिफिक होकर सर्च करता है, आपको भी उतना ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऑलराइट, अब आते हैं कुछ प्रो टिप्स पर। क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये गलतियां हैं जिनसे आपको बचना ही बचना है। बहुत बड़ी जनरल कैटेगरी चुनना, प्रोडक्ट के टाइप को ही गलत बता देना, खरीदार क्या सोचकर खरीद रहा है ये ना समझना, जरूरी डिटेल्स मिस कर देना, और सबसे बड़ी गलती अंदाजा लगाना। अंदाजे से बिजनेस नहीं चलता। और अब वो तरीके जो आपको अपनाने हैं, हमेशा ऑलवेज सबसे सटीक सब कैटेगरी चुनिए। देखिए कि दूसरे सफल सेलर्स क्या कर रहे हैं, उनकी लिस्टिंग से आइडिया लीजिए। ONDC की कैटेगरी अपडेट्स पर नजर रखिए, और हाँ, एट्रीब्यूट्स और कैटेगरी, इन दोनों को हमेशा साथ लेकर चलिए। तो आखिर में ये सब करने का आपके बिजनेस पर, आपकी बॉटम लाइन पर क्या असर पड़ता है। देखिए, आपके प्रोडक्ट के सामने ना 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है गलत मैपिंग का, जो आपको ले जाएगा लिस्टिंग रिजेक्शन की तरफ, कम विजिबिलिटी की तरफ और गलत कस्टमर्स की तरफ। और दूसरा रास्ता है सही मैपिंग का, जो आपको दिलाएगा फास्टर अप्रूवल, बेटर डिस्कवरेबिलिटी और हाँ, ज्यादा सेल्स। चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना। तो पूरी बातचीत का सार, अब फाइनल टेक अवे बस इतना है। सही कैटेगरी मैपिंग का मतलब है सही खरीदार से मिलना, और इसका सीधा नतीजा है बेहतर सेल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जाने से पहले बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपका प्रोडक्ट वाकई सही खरीदार तक पहुंच रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब आपके बिजनेस का फ्यूचर तय करेगा।